नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू 2024, 2025 और 2030 के सालों में आखिर इस कंपनी की शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें कंपनी की किसी की शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। जैसा कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना नुकसान किया है, कंपनी के जो एसेट्स है वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए जो है शेयर की वैल्यू का पता लगाया जा सकता है। भाई शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इसका एक अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी जनरल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी जो है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के सेक्टर में काम कर रही है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का वर्क फील्ड रहा हुआ है। और इसके अलावा स्टॉक रैंक आप देख सकते हो, कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू भी देख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 27 जनवरी 2003 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 23 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर हम 5 सालों के बाद देखें, 5 भी क्यों यार, अगर हम 2023 में देखें तो लगभग 10 सालों के बाद, तो ये कंपनी के शेयर की वैल्यू 23 रुपये से बढ़ के ये हो गई है 2024 में 1885 रुपये। तो कंपनी का जो महत्तम वैल्यू गया है 2458 रुपये के आसपास। तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी के जो शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक हमें अच्छा संकेत मिल चुका है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी ऐड करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसा कि देखा, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसको एक हमने प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी कितना क्या रेवेन्यू बना रही है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 2019 के टाइम में जो है कंपनी 4752 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और नेट इनकम 478 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2023 में, तो ये 4000 से बढ़ के हो गया 6000, और ये 478 से बढ़ के हो गया है 514 के आसपास। तो इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी रेवेन्यू भी अच्छा बना रही है, कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है। तो कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे भाई इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, कारखाने हो गए, ऑफिस वगैरह हो गए, उसमें कंपनी बढ़ोतरी कर रही है, गिरावट हो रही है इसमें। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 3859 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 2023 में देखें तो ये बढ़ के हो गई है 6799, लगभग 6500 करोड़ की संपत्ति हो गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो यार सीधी सी बात है, कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम भी बढ़ सकेगा। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। तो अभी तक हमें 3 प्लस पॉइंट मिले हैं, तो देखते हैं इसमें कोई माइनस पॉइंट देखने मिलता है या नहीं। इसके बाद दिया हुआ कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो अगर हम कंपनी के द्वारा दिए गए डिविडेंड को देखें तो कंपनी ने 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2022 में भी 2 बार डिविडेंड दिया, 2021 में 1 बार डिविडेंड दिया, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो वह कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत होता है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। और इसके बाद दिया हुआ है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर इसको देखें तो सबसे पहले टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 23% की होल्डिंग की गई है। तो अगर कंपनी के पास 23% की होल्डिंग है तो बाकी की जो शेयर है 100% में से बाकी के शेयर कहाँ रहे हुए हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा देखिए 22% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है इसमें निवेश करने का। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो विदेश ये भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 3.15% की होल्डिंग है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 19.87% की होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर 19.87% की होल्डिंग। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा संकेत है कंपनी में निवेश करने का, क्योंकि अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर इतनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं तो ये कंपनी में निवेश करने का एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, जो कंपनी के निवेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी किस चीज़ से रेवेन्यू बना रही है। तो फटाफट से इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 1991 में हुई थी, जो कि हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, कंपनी का जो मुख्य रूप से जो काम कर रही है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। और इसके अलावा कंपनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंटेलिसाइनेंट, ऐसा कुछ जो ये सब आईटी की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में काम कर रही है। अगर आप आईटी की फील्ड में हो तो आप इसे पहचान पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी को देखते हुए कंपनी ने अपने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस और इस सेक्टर में आगे बढ़ने का और भी प्लानिंग कर रही है। और कंपनी की जो इंडस्ट्रीज़ है, जिन जिन इंडस्ट्री में कंपनी अपनी सर्विस को दे रही है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरोस्पेस हो गया, ऑटोमेटिव हो गया, कम्युनिकेशन वगैरह। तो यार ये जो चीज़ें है वो काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहा हुआ है इन सब चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है, देखिए इन सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। अभी हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो हमें इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले।
और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी कंपनी के बारे में, आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।